सुकुना के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक यूज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अभी हिल नहीं सकता। वो है इंग्लिश और स्पेनिश। और अभी सुकुना के ऊपर यूटा एक हॉलो पर्पल मारने वाला है। जो चैप्टर 262 पार्ट 2 अभी रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना देरी के सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें रिका दिखाई जाती है, जो यूटा की डेड बॉडी को लेकर रो रही होती है। आगे हम यूटा वर्सेस सुकुना की बैटल देख रहे होते हैं, जहां पर यूटा सुकुना को दूर फेंक चुका है और वो सोचने लगता है कि वो दूसरी कॉपी टेक्निक यूज नहीं कर सकता एक ही साथ, क्योंकि रिका चैन उसके पास नहीं है। और उसे लगता है कि सुकुना भी अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट हाथ कट चुके हैं। तो इसकी वजह से अभी उसके पास डोमेन एम्प्लीफिकेशन के अलावा कोई भी ट्रिक्स नहीं है। बट यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि यूटा तू गलत है, क्योंकि सुकुना अभी भी वर्ल्ड कटिंग स्लाइसेस यूज कर सकता है बाइंडिंग वॉक की मदद से। और ये सुकुना पहले भी यूज कर चुका है, जहां हमने सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल में देखा था कि सुकुना के हाथ कटने के बाद भी वो चैंट्स और बाइंडिंग वॉक की मदद से वर्ल्ड कटिंग स्लाइसेस को अनलीश कर पाया था। आइए हम इन दोनों की बैटल को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जहां यूटा सुकुना के ऊपर अटैक करता है, बट वो उसके ऊपर प्रॉपर हिट लैंड नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अभी भी गोजो सेंसे की बॉडी में एडजस्ट होने के लिए टाइम लग रहा है। यहाँ यूटा समझ चुका है कि जिस टेक्निक को वो ऑल पावरफुल समझ रहा था, उसे भी यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि यहाँ यूटा लिमिटलेस को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। जिस चीज को सुकुना भी नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि इस बंदे को लिमिटलेस यूज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी चांस को देखकर सुकुना अपने फिस्ट के अंदर कर्स्ड एनर्जी चैनल करके यूटा को एक पंच कर देता है। और यहाँ सुकुना सोच रहा होता है कि यूटा की कर्स टेक्निक जो है वो कॉपी है, और इस टेक्निक को यूज करने के लिए उसे जिस टेक्निक को कॉपी करना है उसके यूजर के बॉडी पार्ट्स या फिर कुछ फ्लैश को जो है रिका को खिलाना होगा। बट यहाँ सुकुना समझ जाता है कि यूटा इन मल्टीपल टेक्निक्स को एक साथ यूज नहीं कर सकता, जिसका मतलब उसके पास लिमिटलेस के अलावा अभी कुछ भी नहीं है। और वो ये तक फिगर आउट कर लेता है कि यूटा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे ही केंजाकू की टेक्निक खत्म हो जाएगी वो मर जाएगा। और सुकुना को लगता है कि यूटा को शायद पता था इन सब के बारे में, फिर भी वो इस बैटल में उतरा है। और सुकुना समझ जाता है कि यूटा का अगला मूव क्या होगा, वो होगा हॉलो पर्पल। ये समझने के बाद सुकुना बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसकी फटके चार हो गई है दोस्तों, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ये सब बता रहा होता है। आगे हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां गोजो जो है यूटा से कहता है कि तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, जिसे लेकर पांडा माकी और इनुमा की सेंपाई उसे डिफेंड कर रहे होते हैं। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है, जहां यूटा चांस पढ़ना चालू कर देता है, और हमें ये दिखता है कि यूटा जो है गोजो सेंसे की मेमोरीज को एक एक करके एक्सेस कर रहा होता है। बट इस हॉलो पर्पल को सुकुना आराम से रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये हॉलो पर्पल फायर हो जाएगा तो वो बच नहीं सकता, इसीलिए सुकुना इसे फायर ही नहीं होने देता है। सुकुना यहाँ सोचने लगता है कि यूटा नहीं समझ पा रहा है कि गोजो ने हॉलो पर्पल सीधा उसके मुंह पे क्यों नहीं मारा। वो यूटा को एक भी चांस नहीं देगा हॉलो पर्पल यूज करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि हॉलो पर्पल कितना ज्यादा पावरफुल है। बट यहाँ यूटा सोचने लगता है कि सुकुना को पता है कि वो दो कॉपी टेक्निक एक साथ यूज नहीं कर सकता, बट वो सिर्फ अनलिमिटेड वॉइड के साथ भी इस प्लान को सक्सेसफुल बना सकता है। आगे हम देख रहे होते हैं कि यूटा ब्लू को यूज करता है, और एक जो है टेप रिकॉर्डर की तरह कुछ तो भी सुकुना के पास आता है, और उसके अंदर से आवाज निकलती है, इफ यू मूव यू आर गे। सॉरी गाइस, वैसी आवाज तो नहीं आती है, बट उसके अंदर से आवाज आती है, डोंट मूव। हम देख रहे होते हैं कि इनुमा की सेंपाई अपने कर्स टेक्निक को यूज करके सुकुना के मूवमेंट्स को वहीं पर रोक चुका है। बट यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट ये है कि वो एक टेप रिकॉर्डर की मदद से अपने कर्स टेक्निक को यूज कर पाया है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें दिखाए जाते हैं कि कैसे इनुमा की सेंपाई के मुंह से खून निकल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। बट हम यहाँ देख रहे होते हैं कि यूटा जो है चैंट्स पढ़ना चालू कर चुका है, और वो हॉलो पर्पल को फायर करने वाला है। और यहाँ पर सुकुना वहां से हिल भी नहीं सकता, यूटा उसके मुंह के सामने ही हॉलो पर्पल यूज करने वाला है। सुकुना इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। और यहीं पर हो जाता है जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 262 पार्ट 2 एंड, जहां पर एडिटर का लास्ट मैसेज होता है कि फायरिंग ऑफ हिज टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक जो है हॉलो पर्पल। इस चैप्टर को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यूटा यहाँ पर
सभी चीज़ों को यूज़ कर रहा है सुकुना के अगेंस्ट उसे मारने के लिए। और यहाँ हमें सुकुना का बैटल एक्सपीरियंस दिखाया गया है, जहाँ पर उसने जो है यूटा के कर्स टेक्निक के प्रोज और कॉन्स को इंस्टेंटली गेस कर लिया और इस बैटल में उसका अपर हैंड था, क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट में आराम से यूटा को हरा पा रहा था। और भाई उस बंदे ने डोमेन खोलते साथ ही डोमेन एम्प्लीफिकेशन भी यूज कर रहा है और वो अभी भी कर्स्ड एनर्जी को यूज करके अपने हार्ट को पंप करने लगा रहा है, जिसका मतलब सुकुना अभी भी हील नहीं हुआ है। और इस चैप्टर को लेकर मैं एक और चीज कहूंगा कि सुकुना यहाँ पर मरने तो वाला है नहीं है, क्योंकि गेगे आकुटामी उसे मरने नहीं देगा। और रही बात वो कैसे बचेगा, इस चीज को लेकर मैं दो पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। पहली है कि सुकुना बाइंडिंग वॉर की मदद से वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस यूज कर सकता है, जिसकी मदद से वो हॉलो पर्पल को स्लैश कर पाएगा। सेकंड है वो माहोरागो को समन कर सकता है, जो हॉलो पर्पल के इम्पैक्ट को खुद पे ले लेगा, जो दोनों ही बहुत ही ज्यादा अपसर्ड लगती है सुनने में, बट वो दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि ये है जुत्सु काइसेन और सामने जो बंदा खड़ा है जो मरने वाला है वो है सुकुना, जो है गेगे आकुटामी का फेवरेट, यानी कि ऑथर का फेवरेट बंदा है, तो वो उसे मरने तो नहीं देगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैप्टर एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।